Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 4 नवंबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में। ठीक है गाइस, एमपी पुलिस का, यस एमपी पुलिस कांस्टेबल का आज यानी कि 4 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। सो गाइस 4 नवंबर का ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ये आपका ये रहा है काफी ज्यादा बैलेंस्ड। ठीक है, जितने भी बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हुआ उन्होंने बताया कि आज का जो पेपर था वो काफी बैलेंस था, काफी मॉडरेट लेवल का था, आसान नहीं था तो डिफिकल्ट भी नहीं था। ठीक है, सो और यस आज जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। तो आप समझ ही सकते हैं ये वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को देखने के दौरान अगर आप किसी भी किसी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन या रिकमेंडेशन अगर आपके कोई दिमाग में आता है देन यू नीड टू जस्ट कमेंट दैट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और बाकी फिर हम पर छोड़ दीजिए, हम उसका ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ गाइस क्या होगा, साथ ही के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। स्टूडेंट्स का रियल फीडबैक हमने जो मिला है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको शेयर करेंगे। और अगर आपका भी कुछ कहना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आज के पेपर से रिलेटेड तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद हो जाए। ठीक है, और यही नहीं हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी थोड़ा सा आइडिया दे देंगे आज के इस पेपर का, ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एक मतलब होता है ना कि क्लियर डेटा मिल जाए, क्लियर पिक्चर आपको मिल सके। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है एज आई जस्ट टोल्ड यू, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो और हमें इस तरह से और मोटिवेट करते रहो जिससे कि हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली लाते रहें। सो गाइज कमिंग बैक टू दिस एमपी पुलिस का पेपर, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा बैकग्राउंड रिलेटेड टू टुडेज पेपर एंड ऑल्सो कि एमपी पुलिस का ये जो पेपर हो रहा है ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है, देयर इज दिस बॉडी एमपीईएसबी। तो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर बोर्ड जो कि आपके ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर करवा रहा है। अब बात करें आज के इस पेपर की तो गाइज अगर मैं एग्जाम को सेक्शन वाइज बांटती हुई चलूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके सेक्शन की। तो गाइज जीके सेक्शन में आज क्या रहा, जीके सेक्शन में आपके करंट अफेयर्स अच्छे खासे पूछे गए। कुल 4-5 जो थे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और मोस्टली आई बिलीव जितना मुझे याद है बच्चों ने बताया था 2024 के जो इवेंट्स थे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आज के पेपर में पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा वी टॉक अबाउट रीजनिंग, तो गाइज रीजनिंग में क्या हुआ है, रीजनिंग तो अगेन आज भी बच्चों ने यही बोला कि मैम रीजनिंग आसान थी, जो कि हमें कल भी सुनने को मिला था, परसों भी सुनने को मिला था। ऑलमोस्ट एवरी डे स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड टेलिंग अस कि रीजनिंग का जो लेवल है वो काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा स्कोरिंग है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसीलिए सभी बच्चों ने रीजनिंग का जो सेक्शन है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करा और अपने नंबर पक्के कर लिए। तो आप भी वही करें, अगर आपका भी एग्जाम आने वाला है, किसी शिफ्ट में लगा हुआ है तो आपको भी यही करना है, अपनी रीजनिंग इसी तरह से पक्की कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा आसान आ रही है, स्कोरिंग है। सो यस आप अपना फिर उस हिसाब से टाइम भी आसानी से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, एक भी पजल का कोई क्वेश्चन आज कुछ देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो मैथ्स का आज क्या रहा है गाइज, मैथ्स बच्चों ने बताया इजी था, मतलब मतलब कुछ बच्चों का कहना था कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे जो कि टाइम ले रहे थे, लेकिन डुएबल था, आप उसको हार्ड नहीं कह सकते हो, डुएबल था। अगेन उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट भी इसीलिए क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत थे जिसके लिए फिर बच्चों को काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता था उसको कैलकुलेट करने में, एनालाइज करने में, फिर आंसर तक पहुंचने में। तो इसी रीजन के कारण थोड़ा मैथमेटिक्स जो था वो थोड़ा सा लेंदी रहा, बट इन दी एंड इट वाज डुएबल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस से क्या क्या पूछा गया, तो साइंस का लेवल अगेन इट वाज मॉडरेट। ठीक है, मोस्टली आपके वो जो जो मैं आपको बताती हूँ 8 to 10 का लेवल का एनसीईआरटी है उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज भी वही हुआ, आज भी साइंस में आपका जो 9th का साइंस और जो 10th का लेवल का साइंस है
उसके जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी लेवल के क्वेश्चंस थे। आसान था पेपर, बच्चों ने काफी अच्छे से किया। ओवरऑल अब अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो ओवरऑल डिफिकल्टी मैं कहूंगी इट वाज मॉडरेट। ठीक है, सीधा सीधा मॉडरेट, ना आसान ना डिफिकल्ट। गुड अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। सो गाइज, अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 75 टू 82। एंड अगेन यस, एज आई ऑलवेज टेल यू, भाई ऑफिशियल नहीं है, हमारे प्रिजम्पशंस पर, हमारे अजम्पशंस पर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, पर मोटा मोटा अगर हम एक अनुमान लगाएं तो अभी के लिए आप गुड अटेम्प्ट्स अपने 75 से 82 तक लेके चल सकते हो। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट्स जो कि बच्चों के द्वारा हमें सुनने को मिला है वो आपका कहीं ना कहीं रहा है 78 से 80 के बीच। ठीक है, जो कि एवरेज है। ठीक है, ऑन एन एवरेज जितने भी हमने बच्चों से इंटरेक्शन करा उनके ऑन एन एवरेज बेसिस पे जो बच्चों के फीडबैक पे एवरेज अटेम्प्ट्स हैं वो है आपके 78 टू 80। सो गाइज दैट इज अबाउट द एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में हमसे पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, विच मुगल प्रिंस हैड द भगवत गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं भगवत गीता कितना एक वेरी पायस हमारे रिलीजन में माना जाता है, हिंदू रिलीजन में। तो गाइज उसको भगवत गीता को फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था। तो किस मुगल प्रिंस ने करा था वो अब हम आपको बता देते हैं। उनका नाम है दारा शिकोह। दारा शिकोह जो थे उन्होंने ट्रांसलेट करा था भगवत गीता को पर्शियन में, और उनके पास उन्होंने इनफैक्ट 52 ऐसे उपनिषद थे जिनको उन्होंने ट्रांसलेट करा था। जो दारा शिकोह थे, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। सो दारा शिकोह इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट इन विच ऑफ द 16 महाजनपद्स वाज द रिपब्लिकन सिस्टम प्रैक्टिस्ड। ठीक है, 16 महाजनपद में से, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वज्जी कॉन्फेडरेसी। जो वज्जी कॉन्फेडरेसी है उसमें आपके जो रिपब्लिकन सिस्टम है उसको प्रैक्टिस किया गया था, उससे रिलेटेड चीजें बताई गई थी। और जो महाजन पद होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है मोनार्चीज और दूसरा होता है रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स को आप गाना संघात भी बोलते हैं, और जो रिपब्लिकन सिस्टम है उसको पर्टिकुलरली वज्जी कॉन्फेडरेसी में प्रैक्टिस किया गया था, जिसमें लिच्छवीज जो थे वो इंक्लूडेड थे और जो मल्लास थे वो भी इंक्लूडेड थे। ठीक है, जो बुद्ध हैं और जो महावीरा हैं उन दोनों ने ही रिपब्लिकन क्लैंस जो हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस करे हैं, जिसमें शाक्याज और नात्रिक्स भी इन्वॉल्व हैं। सो वज्जी कॉन्फेडरेसी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप प्लान फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सो गाइस बेसिकली ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर आया था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर आए थे कि वो बैंक लोन्स फैसिलिटेट करेंगे। जिस अमाउंट के बीच में वो फैसिलिटेट करेंगे बैंक लोन्स, वो था अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। ठीक है, समवेयर देयर बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़। किसको देंगे? टू शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी एंड ऑल्सो टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी। ठीक है, जिसमें अगर एससी और एसटी का कोई बोरोवर है या फिर विमेन बोरोवर है, उनको वो अमाउंट ग्रांट करेंगे एज अ लोन। ठीक है, एज अ बैंक लोन उनको प्रोवाइड करेंगे फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, जो कि फर्स्ट टाइम वेंचर में अगर वो इन्वॉल्व है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, या फिर वो ट्रेडिंग सेक्टर में हो, या फिर किसी और इन सब सेक्टर से रिलेटेड चीजों में हो। सो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव यही था उस स्टैंड अप जो इंडिया स्कीम है उसका, यही था टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बी इट मेन और वुमेन। अगला सवाल, विच रिवर इन मध्य प्रदेश फॉर्म्स अ ड्रिफ्ट। तो गाइस मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसे हम बोलते हैं नर्मदा रिवर, जो कि एक ड्रिफ्ट फॉर्म करती है। सो नर्मदा रिवर इज द करेक्ट आंसर। Which place in Madhya Pradesh has a dance performed in the name of a tribe? तो guys मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका जो एक डांस परफॉर्म किया जाता है वो
किस पे बेस्ड है, वो बेसिकली जो एक ट्राइब है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उस पे बेस्ड है। तो वो है मुरिया ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ बस्टर। तो मुरिया ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ बस्टर एरिया जो है, दे आर ऑल्सो नोन फॉर परफॉर्मिंग द फोल्ड डांसेस ऑफ मुरिया। ठीक है, और ये जो डांसेस हैं ये शुरू हुए थे विद एन इन्वोकेशन और प्रेयर टू द phallic deity of their tribe and the founder of the Gothul institution. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था गाइस, तवा डैम के बारे में अच्छे से पढ़ लो। तवा डैम मतलब ये जो तवा बांध है, इससे रिलेटेड, चाहे वो कहाँ सिचुएटेड है, किस नदी पर बना है, कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, कितना लंबा है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तवा डैम इज ट्रेंडिंग इन योर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। सो आज के पेपर में आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द तवा डैम। तो गाइस, तवा बांध जो है उसकी टोटल हाइट की अगर मैं बात करूं तो इट इज 58 मीटर। ओके, नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कॉमनली आज के जमाने में यूज होता है, विच इज ज्वेलरी। तो गाइस, आपको पूछा गया था कि ज्वेलरी को बनाने के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता है। सो गाइस, बेसिकली मेटल जिसकी हम बात करने वाले हैं अब वो है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, जो ऐसे मेटल हैं जिनको हम ज्वेलरी बनाने के काम में यूज करते हैं। ठीक है, और ये ही वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ज्वेलरी मेटल्स हैं जो हमेशा यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अलॉय के बारे में बात करें और हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो इट इज वेरी 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 इमेमोरियल। काफी सारी ऐसी टाइम्स हैं जहां पर इन ज्वेलरी से रिलेटेड चीजें उसमें आती हैं। बट एज ऑफ नाउ जो हम डिस्कस करेंगे वो यही है दैट गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर दोज मेटल जो कि बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं ज्वेलरी को बनाने के लिए। Okay, why are sodium and carbon placed in the same periodic in the periodic table? सॉरी, इन द सेम पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। सो गाइस, वो इसीलिए क्योंकि सोडियम भी और कार्बन भी दोनों रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स और एनर्जी लेवल्स। यही रीजन है कि उनको प्लेस करा गया है इन द सेम पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। हाउएवर, हर एक एलिमेंट के एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं जो कि उसका प्रीसीडिंग एलिमेंट होता है उससे। दस जो पीरियड्स हैं दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि 200 किलोवाट बल्ब इज ऑपरेटेड फॉर 5 hours if the cost of 1 unit of electricity is rupees 1.18, then what will be the expense for one whole day? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 1180 rupees for a single day. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन दीज टू एसिड्स कंबाइन एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड। तो ऐसे कौन से दो एसिड हैं जब आप उनको कंबाइन कर देते हो तो एक्वारेजिया फॉर्म हो जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, चाहे आप उसे नाइट्रिक भी बोल सकते हैं। सो गाइस, मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आप उनको अनरिएक्टिव बोलते हो। ठीक है, टू बोथ, चाहे वो आपका हाइड्रोक्लोरिक हो या फिर नाइट्रिक एसिड हो। ठीक है, चाहे वो आपका HCl हो या फिर HNO3 हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो कॉम्बिनेशन होता है इन दो एसिड का वो गोल्ड को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, और ये जो मिक्सचर होता है इसीलिए हम इस मिक्सचर को बोलते हैं एक्वारेजिया। और ये जो है ये एक 3:1 कॉम्बिनेशन का बना होता है। ठीक है, 3:1 combination of what? Of hydrochloric acid and nitric acid that has been properly prepared. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच एसिड इज फाउंड इन स्कॉर्पियंस स्टिंग, यानी कि बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? सो गाइस, देयर इज दिस एसिड जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर उसको आप मेथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मिक एसिड होता है या फिर ये जो मेथेनोइक एसिड होता है ये प्रेजेंट होता है स्कॉर्पियन के स्टिंग में। और इस फॉर्मिक एसिड की अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है HCOOH। ठीक है, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ रेड एंट्स, बीज, स्कॉर्पियंस एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, जिससे आपको फिर इचिंग
और बर्निंग का एहसास होता है। ठीक है, जब रेड एंड्स काटती हैं या फिर मक्खी काटती है या फिर बिच्छू काटते हैं तो उनके डंक में जो प्रेजेंट फॉर्मिक एसिड जब आपकी बॉडी में जाता है और आपके बॉडी के प्रेजेंट चीजों से मिलता है तो आपको एक इचिंग और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स का जो स्टिंग होता है वो फॉर्मिक एसिड से बना होता है। Okay, next is if October 3, 2005 is a Monday, then what day was October 3, 2003? बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट आपको इजी सा ऑड वन आउट बताना है जिसमें आपको पूछा गया था क्रिकेट, फुटबॉल, चेस और डांस में ऑड वन आउट कौन सा है। तो इट इज प्रीटी सिंपल। जो क्रिकेट, फुटबॉल, चेस है वो तो स्पोर्ट्स हैं, लेकिन डांस इटसेल्फ इज एक्टिविटी। ठीक है, तो डांस यहाँ पर ऑड वन आउट है। Okay, if 160 is written as 320 and 80 is written as 160, then what will be written as what will be written for 180? तो सिंपल है गाइस, जब आप 160 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 320, जब आप 80 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 160। तो नाउ सिंपली यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 180 by 2 and you're gonna get your answer which is 360. Okay, next up we have in which month can there be the maximum number of Sundays? तो guys इसकी probability क्या होती है थोड़ा सा elaborate करेंगे। तो guys किसी भी महीने में आपके maximum of 5 Sundays हो सकते हैं अगर जो first है वो एक Sunday है। ठीक है, if the first is a Sunday, you will have a Sunday on 1st, 8th, 15th, 22nd and 29th। और इसी तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कारण एनी मंथ कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 संडेज। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इन एवरी मंथ रिगार्डलेस देयर विल बी एटलीस्ट 2 सैटरडेज। ठीक है, होंगे ही होंगे। एंड द नंबर ऑफ टोटल सैटरडेज वो वेरी कर सकते हैं, या तो 4 या फिर 5। Okay, next we have in a class a student rank 18th from the top and 12th from the bottom. Find the total number of students in the class. So guys total number of students होगा 29 और कैसे होगा वो अब आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो। स्टूडेंट्स रैंक फ्रॉम द टॉप इज 18, स्टूडेंट्स रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 12। ठीक है, तो टॉप से अगर आप इधर देखोगे तो वो हो गया 18, बॉटम से इधर की साइड आ रहे हो गया तो 12। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स का रैंक फ्रॉम टॉप प्लस स्टूडेंट का रैंक फ्रॉम बॉटम -1। ठीक है, -1 कर देंगे तो यानी कि 18 + 12 -1 फिर आपको मिल जाएगा 29। ठीक है, हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर विच आर देयर इन द क्लास आर 29। ओके, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस गाइस। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल सा जो आज के पेपर में पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाते ही आपको आंसर मिल जाएगा। एंड आई रियली वांट टू नो इफ यू गाइस हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, तो वेदर यू वर राइट और रॉन्ग जरूर से इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹11,000 एट एन एनुअल रेट ऑफ 9% फॉर 2 years। इजी राइट? ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको सिंपल इंटरेस्ट का एंड यू विल गेट योर आंसर। अब इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बता दो। तो गाइज ये थे हमारे आज के पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 4 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आपका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस जो हमें बच्चों के स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक के द्वारा मिला था, वो सब कुछ हमने आपके साथ शेयर करा, जिनमें मोटा मोटा यही था कि जीके अच्छी पूछी गई थी, साइंस का लेवल भी ठीक ठाक था, मैथमेटिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा, रीजनिंग आपका इजी रहा है। ठीक है, आपका अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पेपर कैसा लगा, कितने अटेम्प्ट्स आपने किए, आपका फीडबैक आज के पेपर को देखते हुए क्या है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिकॉज वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका रिव्यू इंक्लूड करेंगे और उस चीज से डिस्कस करेंगे आगे, जिससे कि बच्चों की काफी मदद हो जाए। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island। और इसी तरह से बने रहिए, प्यार लुटाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, so that हमें मोटिवेशन मिलता रहे to come up with such informative videos for you guys on a daily basis।
ठीक है, अगर आप ये कर देते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा एक उम्मीद जागती है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस एंड नेक्स्ट डे के एनालिसिस वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, we will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.